Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the concept of classification of retail trade organizations. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटरमीडिएट्स में होलसेलर्स और रिटेलर्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। रिटेलर के कॉन्सेप्ट को, उसकी डेफिनेशन को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को और उसकी सर्विसेज को भी हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस लेक्चर्स में। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो भी रिटेल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हम किन किन पर्टिकुलर बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं, कितने तरह की रिटेल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस मार्केट में वर्किंग में है, उन पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन को रिटेल ट्रेड के रेफरेंस में हम आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, रिटेलर इज द लास्ट लिंक इन द चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. A retailer purchases goods from manufacturers or wholesalers and sells these goods to the consumers in small quantities as per their needs and requirements. यानी कि रिटेलर डिस्ट्रीब्यूशन की चेन में लास्ट में वर्क करता है। ये डायरेक्टली गुड्स परचेज करता है या तो मैन्युफैक्चरर से या फिर होलसेलर से, और इन गुड्स को अल्टीमेट कंज्यूमर या एंड कंज्यूमर को स्मॉल क्वांटिटीज में सेल करता है एज पर देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम रिटेलर्स को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने रिटेलर्स को दो पर्टिकुलर टाइप्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज नोन एज द इटिनेरेंट रिटेलर्स एंड सेकेंड वन इज नोन एज द फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। इटिनेरेंट रिटेलर्स को भी मैंने अगेन 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज द पैडलर्स, second one is the cheap jacks, third one is the pavement shopkeepers and fourth one is the movable shops. इटिनेरेंट का मतलब क्या होता है कि जिनके पास टेम्पररी शॉप्स अवेलेबल होती हैं, यानी कि इनके पास कोई भी पर्टिकुलर एक फिक्स प्लेस नहीं होता है जहां पर ये अपने गुड्स को सेल कर सके। ये इधर उधर घूमते रहते हैं और इस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि इनका कोई भी एक परमानेंट प्लेस नहीं होता है जिसके बेसिस पर ये अपने प्रोडक्ट को सेल करें। इसी वजह से इनको हम इटिनेरेंट रिटेलर्स की कैटेगरी में रखते हैं। अब बात करते हैं हम फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स की। फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स को यहाँ मैंने अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज द स्मॉल स्केल रिटेलर्स एंड सेकेंड वन इज द लार्ज स्केल रिटेलर्स। स्मॉल स्केल रिटेलर्स की बात करते हैं। स्मॉल स्केल रिटेलर्स में मैंने यहाँ पर आपसे 4 टाइप्स को डिस्कस करना है। पहला है स्पेशलिटी गुड्स या स्पेशलिटी शॉप्स, सेकेंड वन इज द जनरल शॉप्स, थर्ड वन इज द स्टॉल होल्डर्स एंड फोर्थ वन इज द सेकेंड हैंड गुड्स डीलर्स। और इसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे लार्ज स्केल रिटेलर्स में। इसमें भी डिफरेंट टाइप्स हैं इसके, जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, शॉपिंग मॉल्स है, चेन और मल्टीपल शॉप्स है, मेल ऑर्डर बिजनेस, कोऑपरेटिव स्टोर्स, सुपर बाजार एंड ई मार्केटिंग। तो इस तरीके से हम रिटेलर्स के डिफरेंट टाइप्स को यहाँ डिस्कस करेंगे। ओके, now come to the first itinerant retailers. itinerant retailers में सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द पैडलर्स। पैडलर्स मतलब क्या होता है? पैडलर मतलब जो पैदल चल रहे हैं, ऑन फूट। और ऑन फूट क्या करते हैं? ये अपने गुड्स को सेल करते हैं। These are the sellers who generally handle cheap goods with low unit value, just like pens, towels, handkerchief, toys, etc. Generally, these retailers sell goods at very tempting prices which are considerably low than the prevailing market rates. ये एक तरीके से, जैसा कि आप जब रोडवेज में सफ़र करते हैं या जब आप ट्रेन में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर पैडलर सेलर्स आते हैं, यानी कि वो अपने साथ चीप गुड्स को रखते हैं और आवाज़ लगाते हुए अपने गुड्स को सेल करते हैं। ये जनरली क्या रखते हैं? इनके पास लो यूनिट वैल्यू के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, जैसे पेन सेल करने वाले सेलर्स होते हैं, टॉवल्स होती हैं इनके पास, या हैंडकरचीफ, टॉयज, कोई भी इनके पास लो यूनिट वैल्यू का गुड अवेलेबल होता है और ये इसको कम प्राइस पर सेल करते हैं। और ये प्राइस क्या होते हैं? जो प्रिवेलिंग मार्केट रेट्स होते हैं उनसे भी कम रेट पर ये अपने गुड्स को सेल कर रहे होते हैं। तो हम ऐसे सेलर्स को या ऐसे रिटेलर्स को ही कहेंगे, हम है ना, पैडलर्स का नाम देते हैं।
जनरली ये आपको डिफरेंट प्लेसेस पर, जैसे आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं या रोडवेज में सफ़र कर रहे हैं या फिर कहीं आप नॉर्मली वॉक कर रहे हैं, तो वहाँ आप इनको प्रोडक्ट सेल करते हुए इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट कैटेगरी। अब हम सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं। सेकंड टाइप इज द चीप जैक्स। चीप जैक्स का मतलब क्या होता है? दे हैव इंडिपेंडेंट शॉप इन अ बिजनेस लोकेलिटी बट नॉट ऑफ परमानेंट नेचर एंड ही मे शिफ्ट हिज शॉप टू सम अदर लोकेलिटी विद मोर प्रॉफिटेबल कंडीशन। यानी कि इनके पास अपनी खुद की एक इंडिपेंडेंट शॉप होती है, एक चलती फिरती दुकान होती है। यानी कि जहाँ इनको बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ दिखाई देती है या जहाँ इनको ये दिखाई देता है कि गुड्स के सेल होने के चांसेस ज़्यादा है, ये उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में अपनी शॉप को अरेंज कर लेते हैं और जब तक इनकी सेल वहाँ चलती रहती है वो उस पर्टिकुलर प्लेस पर अपने गुड्स को सेल करते हैं। और फिर अगर उन्हें लगता है कि वहाँ सेल नहीं है और उसकी जगह वो दूसरे प्लेस पर जाएंगे जहाँ उनको प्रॉपर बेनिफिट मिल सकता है, उनकी सेल और बढ़ सकती है, तो वो अपनी शॉप को उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में यानी कि सेकंड लोकेलिटी में शिफ्ट कर लेते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, ये भी लेसर प्राइस के प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, बहुत महंगे प्राइस के प्रोडक्ट्स को ये सेल नहीं करते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? चीप जैक्स। थर्ड वन इज द पेवमेंट शॉपकीपर्स। पेवमेंट शॉपकीपर्स क्या कॉन्सेप्ट होता है इनका? दे कैरी ऑन देयर बिजनेस इन बिजी स्ट्रीट्स और ऑन द फुटपाथ ऑफ बिजी सिटीज एंड टाउन्स। They choose bus stops, railway stations, government and commercial offices, school areas to sell highly demanded light goods। यानी कि ये फोकस करते हैं उन पर्टिकुलर गुड्स पर जो इनकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि नॉर्मली जिन गुड्स को कंज्यूमर्स परचेज करते ही रहते हैं और जो लाइट वेटेड होते हैं उन पर्टिकुलर गुड्स को ये सेल करते हैं। ये घूमते रहते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, एक सिटी से दूसरी सिटी में, एक टाउन से दूसरे टाउन में। बस स्टॉप पर आपको देखने को मिल जाएंगे ये, रेलवे स्टेशन पर, गवर्नमेंट एंड कमर्शियल ऑफिसेज पर, स्कूल एरियाज में। यानी कि डिफरेंट प्लेसेस में जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, जहाँ इनको क्राउड ज़्यादा मिल जाता है, ये उन पर्टिकुलर प्लेसेस पर मूव करते रहते हैं और अपने प्रोडक्ट को सेल करते रहते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स जो हाईली डिमांडेड गुड्स होते हैं। तो हम ऐसे शॉपकीपर्स को पेवमेंट शॉपकीपर्स का नाम देते हैं। क्लियर? नाउ द लास्ट वन इज द मूवेबल शॉप्स। मूवेबल शॉप्स क्या होती हैं? कभी कभी आपने देखा होगा कि एक वैन एक पर्टिकुलर प्लेस पर आकर रुकती है, उसका गेट ओपन होता है और उसके अंदर सॉफ्ट ड्रिंक्स को सर्व करने की मशीन्स लगी हुई हैं और वो उस प्लेस पर स्टॉप होकर उसके हेल्प से अपनी सॉफ्ट ड्रिंक्स को सेल करना स्टार्ट कर देता है। या फिर फूड आइटम्स उसने रखे हुए हैं, चाउमीन, डोसा, उसने अपने वैन में उसको प्रॉपर्ली डेकोरेट कर रखा है, अरेंज कर रखा है। वो एक पर्टिकुलर प्लेस पर अपनी वैन को लेकर गया और उस पर्टिकुलर प्लेस पर उसने कंज्यूमर्स को सर्व करना स्टार्ट कर दिया। तो ये शॉप्स क्या कहलाती हैं? रिक्शा की हेल्प से या मोटर वैन की हेल्प से जिन शॉप्स के थ्रू गुड्स को सेल किया जाता है उन्हें हम मूवेबल शॉप्स का नाम देते हैं। दे कैरी देयर गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन अ साइकिल और रिक्शा और मोटर वैन। दे कीप ऑन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस डिपेंडिंग अपॉन द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। यानी कि बिजनेस के प्रोस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए ये क्या करते रहते हैं? एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव होते रहते हैं और ये अपनी जो शॉप है उसको साइकिल या रिक्शा या फिर मोटर वैन में अरेंज करते हैं और अपने गुड्स को प्रॉपर्ली सेल करते रहते हैं उस पर्टिकुलर प्लेस पर जहां उन्हें ज़्यादा कंज्यूमर्स दिखाई देते हैं, जहां बिजनेस के उन्हें मैक्सिमम प्रोस्पेक्ट्स दिखाई देते हैं, उन पर्टिकुलर प्लेसेस पर ये अपने गुड्स को सेल करते रहते हैं। तो हम ऐसे रिटेलर्स को मूवेबल शॉप्स की कैटेगरी में रखते हैं। ओके, नाउ वी कम टू द सेकेंड टाइप, दैट इज द फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स क्या होती है ना? दीज रिटेलर्स सेल देयर गुड्स बाय ओपनिंग देयर शॉप्स एट अ फिक्स्ड प्लेस विद परमानेंट प्लेस। यानी कि ये क्या करते हैं? एक परमानेंट प्लेस पर अपनी फिक्स्ड प्लेस को सेलेक्ट करते हुए शॉप्स को ओपन करते हैं और उसके थ्रू ये अपने कंज्यूमर्स को गुड्स सेल करते हैं। जैसा कि नॉर्मली आप देखते हो जब आप गुड्स को परचेस करने जाते हो तो किसी पर्टिकुलर एक रिटेल शॉप से गुड्स को परचेस करते हो तो वो क्या है, वो उसी पर्टिकुलर प्लेस पर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक यानी कंटिन्यूस वे में अपने गुड्स को सेल करता रहता है। तो हम उस पर्टिकुलर रिटेलर को फिक्स्ड शॉप रिटेलर की कैटेगरी में रखते हैं। इसके भी दो टाइप है। द फर्स्ट वन इज द स्मॉल स्केल रिटेलर्स और दूसरे इसके अंदर लार्ज स्केल रिटेलर्स। पहले हम बात करते हैं अबाउट द स्मॉल स्केल
रिटेलर्स की। क्या होते हैं स्मॉल स्केल रिटेलर्स? यानी कि जो एक स्मॉल कैपिटल को इन्वेस्ट करके अपने ट्रेडिंग के बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं, ऐसे रिटेलर्स को हम स्मॉल स्केल रिटेलर्स की कैटेगरी में रखते हैं। पहला है इसके अंदर, दैट इज द स्पेशलिटी शॉप्स। स्पेशलिटी शॉप्स क्या होती है ना? इन सच शॉप्स गुड्स ऑफ अ पर्टिकुलर वैरायटी आर सोल्ड। द डीलर्स स्पेशलाइज एंड डील ओनली इन वन लाइन ऑफ गुड्स। यहां पर जो डीलर है वो केवल एक लाइन ऑफ, यानी कि सिंगल लाइन ऑफ गुड्स में स्पेशलाइजेशन रखता है और उसी में डीलिंग करता है। एक पर्टिकुलर वैरायटी के गुड्स को सेल किया जाता है और फिर दूसरी वैरायटी को उसमें सेल नहीं किया जाता है। तो ऐसी शॉप्स को या ऐसे रिटेलर्स को हम स्पेशलिटी रिटेलर्स की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे बुक शॉप्स, लेदर प्रोडक्ट शॉप, रेडीमेड गारमेंट शॉप, तो जितनी भी शॉप्स हैं यहाँ पे ना, दीज आर काउंटेड अंडर द स्पेशलिटी शॉप्स। क्लियर हो गया? सेकंड कैटेगरी क्या है इसके अंदर? दैट इज द जनरल शॉप्स या जनरल रिटेलर्स। ये क्या होते हैं? दीज आर द रिटेलर्स हु सेल होल लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड फॉर एवरीडे यूज। यानी कि रोज के यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हर वैरायटी के प्रोडक्ट को अपनी शॉप में सेल करते हैं, उन्हें हम जनरल रिटेलर्स की कैटेगरी में रखते हैं। जनरल मर्चेंट के प्रोडक्ट्स आपको जहाँ मिलते हैं, वो आपके पास एफएमसीजी प्रोडक्ट्स भी होंगे, उनके पास गारमेंट्स भी अवेलेबल मिल जाएंगे आपको उनके पास, ठीक है, फूड प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे। तो इस तरह से वो वैरायटी ऑफ गुड्स को सेल करते हैं एट देयर शॉप्स। तो हम इनको जनरल रिटेलर्स या जनरल शॉप्स की कैटेगरी में रखते हैं। तीसरे होते हैं इसके अंदर, दे आर नोन एज द स्टॉल होल्डर्स। क्या होते हैं ये स्टॉल होल्डर्स? दीज आर द रिटेलर्स कैरी देयर बिजनेस इन अ स्टॉल मेड ऑफ वुड और टिन एंड डील्स इन द गुड्स ऑफ लो प्राइस गुड्स। जैसे कि आपने देखा होगा कि वुड के बने हुए स्टॉल्स होते हैं या टिन के बने हुए होते हैं, और ये इन स्टॉल्स में लोअर प्राइस गुड्स को कैरी ऑन करते हैं और इन्हें अपने कंज्यूमर्स को सेल करते हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं स्टॉल होल्डर्स। लेकिन इनका भी एक परमानेंट नेचर होता है। जैसे टी स्टॉल, पान स्टॉल, बुक स्टॉल, रेलवे पे आप जाते हो तो रेलवे में स्टॉल्स बने होते हैं। ब्रेकफास्ट स्टॉल होता है ना, या टी स्टॉल होता है जहां आपको टी मिलती रहती है लगातार, या टी के साइड में जो भी ब्रेकफास्ट प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं। पान स्टॉल, आपको पान परचेस करना है तो आप पान स्टॉल पे जाते हो। ये क्या है? दीज आर द कैटेगरी ऑफ जनरल होल्डर्स, स्टॉल होल्डर्स। क्लियर? नाउ द लास्ट वन इज द सेकंड हैंड गुड्स डीलर। ये क्या होते हैं? दीज आर द रिटेलर्स और डीलर्स विच आर एंगेज्ड इन परचेज एंड सेल ऑफ सेकंड हैंड और यूज्ड गुड्स। ये केवल और केवल सेकंड हैंड या यूज्ड गुड्स में डीलिंग करते हैं। यानी कि एक तरफ कंज्यूमर से सेकंड हैंड गुड्स को परचेस करते हैं और सेकंड वे में दूसरे कंज्यूमर्स को उन गुड्स को सेल करते हैं, लेकिन ये केवल और केवल यूज्ड या फिर सेकंड हैंड गुड्स में ही डीलिंग करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को सेल करते हैं, बुक्स को सेल करते हैं। देखा होगा आपने कि आपकी जो पुरानी बुक्स हो जाती हैं आप उनको इन डीलर्स को सेल कर देते हो, और फिर क्या करते हैं, ये ज़्यादा प्राइस में दूसरे कंज्यूमर्स को इन बुक्स को सेल कर देते हैं। या फिर आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, मोबाइल फ़ोन है या कोई ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट है, टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है, तो इनको ये सेकंड हैंड वे में परचेस करते हैं और दूसरे कंज्यूमर्स को जिन्हें कम प्राइस में इनकी रिक्वायरमेंट होती है उनको ये सेल कर देते हैं। तो हम ऐसे डीलर्स को सेकंड हैंड गुड्स डीलर की कैटेगरी में रखते हैं। ओके, तो ये तो बात हो गई अबाउट द स्मॉल स्केल रिटेलर्स। अब सेकंड है इसके अंदर फिक्स शॉप रिटेलर्स में लार्ज स्केल रिटेलर्स। इस कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।